हाँ जी। सो सर्कुलर मोशन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज योर लेक्चर नंबर 1। अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया, सबसे पहले हम काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, इन सब के रिलेशनशिप्स, तो ये सब पढ़ने वाले हैं। सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, डायनेमिक्स पढ़ेंगे कि ये सब होते क्यों है। मान लीजिए एक्सेलरेशन भी है, तो एक्सेलरेशन को कोई ना कोई फोर्स लेके आ रहा है, तो वो फोर्सेस को हम सेकेंड पार्ट में डील करेंगे। थर्ड पार्ट रहेगा इसका वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो 3 पार्ट्स हैं इसके। पहला काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं हम सर्कुलर मोशन की, देन डायनेमिक्स पढ़ेंगे, देन हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। तो आज हमारा जनरल लेक्चर है सर्कुलर मोशन में क्या मेजर टर्म्स हैं, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं और रिलेशनशिप्स हैं, जो बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होते हैं, नॉट ओनली इन दिस चैप्टर, आने वाले टॉपिक्स के साथ इनको मर्ज कर देते हैं। जैसे आपने देखा ना, फ्रिक्शन भी अभी तक यूज हो रहा है, यहाँ पर भी यूज होगा। तो वैसे ही सर्कुलर मोशन जो है वो इंटीग्रेटेड होता है अदर चैप्टर्स के साथ। बहुत जगह सर्कल के साथ जो है प्रॉब्लम्स को इंटीग्रेट करके आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सर्कुलर मोशन। इन फिजिक्स सर्कुलर मोशन क्या है? इज अ मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। सेकंड रुकिए। हाँ जी। सो यहाँ से क्या डेफिनेशन निकल के आ रही है? सर्कुलर मोशन एक मूवमेंट है ऑब्जेक्ट की, पॉइंट की, अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कमफ्रेंस आपको पता है, ये जो बाहर वाला जो लेंथ होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यस मैम। और रोटेशन ऑन द सर्कुलर पाथ। ठीक है, सो यहाँ से सपोज ये आपका सेंटर है, ये कोई भी एक पॉइंट है, लेट अस सपोज ये पी पॉइंट है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? आर रेडियस हो जाएगा। अगर ये P जो है टाइम के साथ मूव कर रहा है अलोंग दिस सर्कमफ्रेंस, सपोज आफ्टर सम टाइम T ये यहां पर पहुंच गया। ठीक है, इसको हम ज्वाइन कर रहे हैं R। सो ये जो इसने एंगल ट्रेस किया है, जो इसने एंगल बनाया है इन दिस टाइम फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किससे रिप्रेजेंटेड है? थीटा। आई बात समझ में? मान लो ये P पॉइंट से Q पॉइंट पर एक पार्टिकल मूव कर रहा है अलोंग द सर्कमफ्रेंस, तो उसने T टाइम के अंदर जो एंगल बनाया है उसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर डिस्टेंस एट ट्रैवल। ठीक है, देखिए एक तो ये डिस्टेंस ट्रैवल करता है P से Q, जो ये वाला डिस्टेंस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर डिस्टेंस। ठीक है, और ये जो एंगल की फॉर्म में आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्टेंस या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अभी मेरे को बताओ, अगर ये पॉइंट पूरा एक चक्कर लगा देता है तो ये कितना एंगल ट्रेस करेगा? 360। यस, 2 पाई। ठीक है, और आप एक बोल रहे हो 360, ये दोनों रिलेटेड है ना। 2 पाई रेडियन इज 360 डिग्री। यस तो एंगल का मेजरमेंट 2 तरीके से होता है, एक तो आप इसको डिग्री में मेजर करते हैं और दूसरा आप रेडियन में मेजर करते हैं। ऐसा यूनिट कौन सी है? ऐसा यूनिट रेडियन। मैम रेडियन हो जाएगी। दिस इज योर ऐसा यूनिट। सो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। पाई रेडियन किसके बराबर होता है? 180 डिग्री। 180 पाई बाय 3 रेडियन बताओ। मैम 60 डिग्री 60 डिग्री। ठीक है, आप रिलेशनशिप भी निकाल सकते हैं कि एक रेडियन के अंदर कितना डिग्री है। इन 1 रेडियन कितना हो जाएगा? 360 बाय में 2 पाई या 180 बाय में पाई, कोई भी आप इनमें से एक उठा सकते हो। तो यहां से आपके पास आ जाएगा क्या? 360 बाय में 2 पाई, यानी 2 1 जा ये 180, यानी 180 बाय में पाई। एक रेडियन में कितना डिग्री है या एक डिग्री में कितना रेडियन है, ये भी निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं ना। अगर मान लो 360 डिग्री में 2 पाई रेडियन है, तो 1 डिग्री में कितना हो जाएगा? 2 पाई बाय में 360, यानी पाई बाय में 180। ठीक है, तो कन्वर्जन के क्वेश्चंस यहाँ नहीं आते, यूनिट्स एंड डायमेंशन में शायद आ जाए, लेकिन वैसे पता होना चाहिए कि कैसे निकालना है। अब दूसरी बात, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा। यस बेटा, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा। हाँ मैथ्स में पढ़ते हो आप, जनरल चीजें हैं तो। अच्छा ये बताओ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है या स्केलर है? मैम वेक्टर। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। चलो डायरेक्शन बता दो फिर। मैम डायरेक्शन तो चेंज होती रहेगी, इसके हर पॉइंट को रहेगी। यस मैम। हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही है। देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक एक्सियल वेक्टर होता है।
एक्सियल वेक्टर मतलब जिसका डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग होता है। हाउ टू चेक डायरेक्शन नाउ, जो मोशन है उसके अलोंग अपनी फिंगर्स को कर्ल करें, जिधर थंब पॉइंट कर रहा है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि आउटवर्ड डायरेक्शन है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। जो आप बता रहे हो वो आप बता रहे हो जब लीनियर डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है तब उसका हर पॉइंट पर जो आप वेलोसिटी चेक करते हो, टेंजेंट ड्रॉ करते हो, हर पॉइंट पर ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर करके आप निकालते हो ना। आप बात करें एंगल की, जब भी एंगल की बात कर रहे हैं हम लोग एक्सिस आ जाता है हमारा पिक्चर में। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सियल वेक्टर होता है। डायरेक्शन कैसे चेक करना है? यूजिंग योर राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। क्या कहता है? कर्ल योर फिंगर्स in the direction of motion, in the direction of motion, thumb will give direction of angular displacement. अच्छा चलो मेरे को डायरेक्शन बताओ। अगर ये पार्टिकल Q से P की तरफ चल रहा होता तो किधर डायरेक्शन आता? Q से P। मैम नॉर्थ में। किधर आएगा? Q से P आप अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे, थंब जिधर पॉइंट करेगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू द स्क्रीन, अंदर की तरफ। अंदर वाली जो डायरेक्शन होती है हमेशा हम उसको क्रॉस से दिखाते हैं और बाहर वाली डायरेक्शन को डॉट से दिखाते हैं अगर आपको रिप्रेजेंट करना पड़े तो। सो अगर आपके पास एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो डायरेक्शन बाहर की तरफ है, अगर क्लॉकवाइज चल रहा है तो डायरेक्शन अंदर की तरफ है। ये बात सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। अच्छा चलो अब मुझे इसका यूनिट बता दो। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा ना। थीटा का क्या यूनिट होता है? यूनिट तो अभी देखा हम लोगों ने, रेडियन। एसआई में करा हम लोगों ने। यूनिट क्या हो जाएगा? डायमेंशन क्या हो जाएगा? एंगल्स का क्या डायमेंशन होता है? दे आर डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ठीक है, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। आप लिख सकते हैं यहाँ पे डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ठीक है, आगे चले। अब एक रिलेशनशिप निकालते हैं बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि अगर वही सर्कुलर मोशन हम उठाते हैं एंड वही पार्टिकल ले लेते हैं पी पॉइंट पर, एंड ये आपका सेंटर हो गया और ये आपका रेडियस हो जाएगा, और सपोज इन टाइम टी ये यहां पर पहुंच गया, यही रेडियस है और ये एंगल थीटा है। सो हमारे पास दो तरह की डिस्प्लेसमेंट है। एक आपके पास है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। कोई हैंड रेस कर रहा है क्या? यस कृष्णा बोले बेटा। मैम मैं क्या कहता, मैं अभी आया हूँ तो एक बार थोड़ा ओवरव्यू दे सकते हो मैम, बस क्या क्या टॉपिक करा हाँ बिल्कुल अभी बता देते हैं, कुछ ज्यादा किया नहीं है हमने अभी। डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो अभी तक ये बताया है एक पार्टिकल P पॉइंट से Q पॉइंट तक T टाइम के अंदर सरकमफ्रेंस के अलोंग अगर मूव कर रहा है, कितना एंगल ट्रेस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दो तरीके से मेजर होता है, डिग्री में और रेडियन में। ऐसा यूनिट इज रेडियन। आपको रिलेशनशिप ऑलरेडी पता है कि 2 पाई रेडियन में 360 डिग्री होता है, तो आप कन्वर्ट कर सकते हो डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री। फिर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? राइट हैंड थंब रूल से। अलोंग द मोशन, जिधर भी मोशन है, जैसे मान लो ये मोशन पी से क्यू कैसे लग रहा है आपको एंटी क्लॉकवाइज, उसके अलोंग अपने फिंगर्स को कर्ल करें। थंब विल पॉइंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि आउटवर्ड। अगर ये क्लॉकवाइज चल रहा होता है क्यू से पी, अपने फिंगर्स को कर्ल करते हैं क्यू से पी, थंब विल पॉइंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनवर्ड। तो राइट हैंड थंब रूल हम इस्तेमाल करते हैं इसका डायरेक्शन निकालने के लिए। फिर हम लोगों ने यूनिट देखा, यूनिट तो रेडियन है। और डायमेंशन क्या होता है इसका? m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है एंगल। मैम इनवर्ड आउटवर्ड से क्या पता चल रहा है मैम? क्या कह रहा है बेटा? इनवर्ड और आउटवर्ड से मैम, जो इनवर्ड और आउटवर्ड कर रहे हैं उससे पता क्या चल रहा है? उससे पता क्या चलता है? देखो जो रोटेशन होता है ना वो एक्सिस के अबाउट, जैसे मान लो आप मूव कर रहे हो, सेंटर के अबाउट मूव कर रहे हो, तो सेंटर के अबाउट मूव कैसे कर सकते हो? आप दो तरीके से कर सकते हो, एक क्लॉकवाइज कर सकते हो, एक एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हो। जो मोशन है उसके दो पार्ट है।
एक तो वो लीनियर डिस्टेंस भी ट्रेवल करता है, वो एंगल भी ट्रेस कर रहा है। तो लीनियर अगर डिस्टेंस की बात करें तो आप डायरेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पर, टेंजेंट ड्रॉ करके, जिधर वेलोसिटी का डायरेक्शन है उधर आपका डायरेक्शन हो गया डिस्प्लेसमेंट का। लेकिन जब एंगल आ गया, एक्सियल वेक्टर का मतलब क्या होता है कि जो एक्सिस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर आप क्लॉकवाइज चल रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो, एक्सिस के अबाउट घूम कैसे रहे हो, दैट इज द इफेक्ट जो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। आई बात समझ में? ओके मैम, यस बोलो आगे से। ओके, तो आगे चलते हैं। अब रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दो तरह के डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर, एंगुलर। अब लीनियर डिस्प्लेसमेंट कौन सा, मान लो पी से क्यू आप पहुंच रहे हो, एक पार्टिकल पी से क्यू जा रहा है। सो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने इधर से इधर, इसको आप बोलते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और इस पॉइंट पी से क्यू पर जाते हुए, आप सपोज पी पर देख रहे हो पार्टिकल को और फिर आप उसको घूमते हुए देख रहे हो, क्यू तक पहुंच गए, तो आपकी आइज का मूवमेंट हो रहा है ऐसे। तो एंगल जो ट्रेस किया ये होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे एक बात बताओ, पूरा जो एक एंगल है कितना है, 2 पाई एंगल है, उसमें कितना लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? 2 पाई अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो उसके अंदर कितना लीनियर डिस्प्लेसमेंट है? 0 मैम। नो, यहां से यहाँ डिस्टेंस, अभी डिस्प्लेसमेंट को ऐसे मत Distance, सोचो, ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों टर्म्स इस्तेमाल हो जाती हैं। वो वाली बात नहीं है कि आपके पास उसी पॉइंट पर पहुंच गए तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वैसे यूज कर लेते हैं, हम डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। क्लियर है? सो यहाँ से अगर आप पूरा एक सर्कल, पूरा एक रिवोल्यूशन ले रहे हैं तो इसके अंदर आपके पास कितना लेंथ वो ट्रेवल कर रहा है? 2 पाई आर। यस सर्कमफ्रेंस। रेडियन चलता है, एक रेडियन अगर चल रहा है तो कितना करेगा? आर। अगर थीटा रेडियन चल रहा है तो आपके पास कितना हो जाएगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट? आर थीटा। इसी को तो हम लोग एस बोल रहे हैं ना। यस मैम। तो आपके पास एक रिलेशनशिप आ गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, क्या? एस इक्वल्स टू आर थीटा। थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एस इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट, आर इज रेडियस। अच्छा, एक चीज आपने वैसे भी पढ़ रखी है कि जो थीटा होता है दैट इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय में रेडियस, ये पढ़ रखा है ना। Yes, ma'am. तो आर्क लेंथ, अभी थीटा ये है तो आर्क लेंथ कितना था? एस बाय में रेडियस, किसी भी तरीके से कर लो। अब ये आप समझ सकते हो कि आया कैसे। क्लियर है सबको ये चीज? Yes, ma'am. ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। थोड़ा सा लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन को अगर हम कंपेयर करें तो लीनियर मोशन में आपके पास क्या होता है? एक तो होता है ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं v दैट इज इक्वल टू ds बाय में dt, या डेल्टा s बाय में डेल्टा t, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां पर आपके पास होता है एंगुलर वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय में डेल्टा t, या फिर आप लिख सकते हो d थीटा बाय में dt। अब यहाँ से आपके पास दो टर्म्स थी जब हम लोगों ने काइनेमेटिक्स पढ़ा था, कि जब आपके पास हम एक पीरियड ऑफ टाइम की बात करें, फॉर सम स्पैन ऑफ टाइम, मान लो 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, तो उस केस में हम लोग लिखते हैं ये वाला एक्सप्रेशन। उसको हम किस नाम से बोलते हैं? v एवरेज दैट इज इक्वल टू डेल्टा s बाय में डेल्टा t। एंड अगर किसी इंस्टेंट पे आपको देखना है कि उसका कितना वेलोसिटी है तो आप क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन। इफ डेल्टा t अप्रोचेस टू 0 देन आपके पास क्या आता है? v इंस्टेंटेनियस दैट इज इक्वल टू ds बाय में dt। उसी समय पर अगर आपको चेक करना होता है, उसी इंस्टेंट पे, मोशन के दौरान। उसी तरीके से एंगुलर जो वेलोसिटी है दो तरीके की हो गई, ओमेगा एवरेज, इसको ओमेगा बोलते हैं, दिस इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय में डेल्टा t। इफ यू आर चेकिंग इट फॉर सम टाइम, मान लीजिए 5 सेकंड के अंदर कितना एंगल ट्रेस किया? 60 डिग्री ट्रेस किया। इस तरीके से अगर आपको मैं पूछूं 2 सेकंड के ऊपर कितना एंगुलर वेलोसिटी है, तो वो इंस्टेंटेनियस हो जाएगा, ओमेगा इंस्टेंटेनियस, दिस इज इक्वल टू डी थीटा बाय में dt व्हेन डेल्टा t अप्रोचेस टू 0। अच्छा, अब एंगुलर वेलोसिटी आपको क्या लग रहा है? वेक्टर है कि स्केलर है? बताइए। वेक्टर होना चाहिए मैम। इट इज वेक्टर, वेक्टर मैम। इट इज वेक्टर क्वांटिटी, और ये भी एक्सियल वेक्टर ही है। इसका जो डायरेक्शन है वही होता है जो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का है। और अगर आपको चेक भी करना हो, सपोज ये सर्कुलर मोशन है, पहली बात तो थीटा चेंज होना विद टाइम। इसका मतलब क्या होता है? जैसे ds बाय dt या डेल्टा s बाय डेल्टा t क्या, कि पर यूनिट टाइम कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ पर पर यूनिट टाइम कितना एंगल ट्रेस किया, यही होता है ना।
यस मैम। तो यहाँ से आपके पास जो ओमेगा है ये आएगा आपके पास रेडियन पर सेकेंड में, ये यूनिट आएगा ना, दिस इज योर यूनिट। थीटा किसमें होता है? रेडियन में, और टाइम किसमें होता है? सेकेंड में, रेडियन पर सेकेंड। सो रेडियन पर सेकेंड आप अगर वैसे देखो तो उसका जो एंगुलर वेलोसिटी आपका इधर मूव करते हुए आप देखोगे ना कितना एंगल उसने ट्रेवल किया पर सेकेंड, ऐसे चेक करते जाते हो आप, ऐसे ओमेगा दिखाए। लेकिन इसका जो एक्चुअल डायरेक्शन है वो किधर होता है? कैसे चेक करेंगे? राइट हैंड थंब रूल से ही चेक करेंगे। जिधर आपका मोशन उस तरफ अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे, थंब विल पॉइंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। और यू कैन आल्सो से दैट कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी है। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी and angular displacement is same. Check by right hand thumb rule. तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज के हिसाब से डिपेंड करेगा। क्लियर है ये चीज सबको? अच्छा, एक चीज और, अगर मान लो थीटा दे रखा है तो ओमेगा कैसे निकालते हैं ये समझ में आ गया। डी थीटा बाई डी टी डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। अगर मैं आपको ओमेगा दे दूं और थीटा निकालने को बोलूं तो क्या करोगे? ओमेगा इनटू में यहाँ पर हम लोग ऐसे करते थे ना कि अगर आपके पास ds इज इक्वल टू वी डी टी, अगर v दे रखा है और आपको s निकालना तो यू इंटीग्रेट ऑन बोथ दी साइड्स, सो टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाता है आपके पास v dt। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही होगा कि अगर मान लो आपके पास थीटा दे रखा, सॉरी ओमेगा दे रखा और थीटा निकालना है तो डी ओमेगा ओमेगा dt, सो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स थीटा इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओमेगा dt। जो भी लिमिट्स दे रखे हैं लिमिट्स पुट करके हम आंसर निकाल सकते हैं। अच्छा, इसका डायमेंशन क्या होगा? व्हाट इज डायमेंशन? t-1। t-1, क्योंकि एंगल का तो है नहीं, थीटा का ऊपर कोई डायमेंशन नहीं है और टाइम नीचे, टाइम का होता है t-1। सो आपके पास डायमेंशन क्या हो जाएगा? t-1। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी कृष्णा बोलो बेटा। मैम मेरा ये क्वेश्चन था मैम, जो ये सर्कुलर मोशन में ये एंगुलर वेलोसिटी है, ये वेक्टर कैसे आ गया? ये वेक्टर कैसे आया? Yes. अभी देखो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? डी थीटा बाई डी टी। कभी भी आपके पास एक्सप्रेशन बन रहा है, इधर वेक्टर है तो उधर भी तो वेक्टर ही आएगा ना। अगर आपके पास एंगल वेक्टर होता है। ये एंगल तो अभी नहीं, अभी देखा हमने एक्सियल वेक्टर है ना एंगल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। हाँ जी दीपक बोलो बेटा। मैम एक बार एंगुलर एक्सेलरेशन बता दो। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? जैसे हमारे पास, वैसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो आपका क्लास है उसमें टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन है। एक सर्कुलर मोशन के अंदर 4 तरह की एक्सेलरेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो जब हम इधर वाला मोशन को स्टडी कर रहे हैं इस तरीके से, ये हर पॉइंट पर आप देखो एक वेलोसिटी आ रही है, ये लीनियर वेलोसिटी होती है। एक एक्सेलरेशन इसकी वजह से आता है, एक आता है इसका डायरेक्शन बदलने की वजह से, जो कि अंदर होता है एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, और एक और होता है जो मैं आपको एंगुलर एक्सेलरेशन जो होता है अल्फा, जिसको आप डी ओमेगा बाई डी टी कहते हैं। तो 4 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन हम लोग पढ़ेंगे, तो डिटेल में आपको वैसे नेक्स्ट लेक्चर में पता लग जाएगा। अगर आप कंपेयर करके समझना चाहो तो जैसे वहां पर डीवी बाई डी टी इज एक्सेलरेशन, वैसे यहाँ पर अल्फा होता है डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक है? हो सकता है ना, अगर थ्रेड घुमा रहे हो, मतलब पत्थर को बांधकर थ्रेड को घुमा रहे हो आप ऐसे, तो आप तेज भी घुमा सकते हो, धीरे भी घुमा सकते हो। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी कम ज्यादा कर सकते हो ना, तो वहां से आपके पास चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम क्या बनेगा? एंगुलर एक्सेलरेशन। इसका डायरेक्शन वगैरह सब डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके ठीक है, अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। देखो रिलेशन क्या होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। लेकिन इसकी कहानी बस यहीं तक नहीं होती, इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे अभी बहुत सारे, ध्यान से सुनो। जो एक सर्कुलर मोशन है, मान लीजिए ये आपके पास सर्कुलर मोशन है, एक तो मेरा सर्कल नहीं बनता सही से, कितना खराब सर्कल बन गया। ठीक है, ये एक सेंटर हो गया आपके पास, ये रेडियस हो गया, और अगर किसी भी पॉइंट पर आप देख रहे हो लीनियर वेलोसिटी किधर दिखाते हो आप? टेंजेंट के थ्रू दिखाते हो ऐसे v। ये एंगल जो बनता है 90 बनता है, दिस इज योर रेडियस। क्लियर है ये चीज सबको? अब यहां से देखो, हम लोगों ने एक रिलेशनशिप अभी निकाला था s इक्वल्स टू आर थीटा।
मान लीजिए कुछ टाइम के अंदर ये यहाँ पहुंच जाता है, ठीक, अभी मान लेते हैं हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ये चल रहा है। सो यहाँ पर आपके पास दिखाएंगे ऐसे हो जाएगा, ये भी परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर जो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है, दिस इज रिलेटेड टू दिस थीटा जो उसने ट्रेस किया, तो एस इक्वल्स टू आर थीटा होता है। ये चीज सबको क्लियर है? हम मान लेते हैं क्या कि स्मॉल चेंज इन एंगल हुआ है। अभी रिलेट कैसे करेंगे देखो, यहाँ पर मान लो आपके पास क्या हुआ, स्मॉल चेंज इन एंगल, दिस इज योर डी थीटा। उस समय पर एक स्मॉल लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ है ds, तो आप लिख सकते हो ना v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, पहली बात तो ds बाय में dt होगा, एंड आपके पास ओमेगा क्या हो जाएगा, d थीटा बाय में dt होगा। होगा कि नहीं होगा? यस मैम। अब यहां से देखो, अगर मैं इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूं, दोनों तरफ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहां से s ds इक्वल्स टू r d थीटा, आएगा कि नहीं आएगा? सो यहां से आप पुट कर सकते हैं d थीटा की वैल्यू ds बाय में r, सो ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ds बाय में r यानी 1 बाय r इंटू में dt। सो ds बाय dt को आप क्या पुट कर सकते हो, v, तो ओमेगा इक्वल्स टू 1 बाय r इंटू में v, तो v की वैल्यू क्या आ गई बेटा, r ओमेगा। दिस इज योर रिलेशनशिप। आप इसको डेल्टा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे डी थीटा की जगह में डेल्टा थीटा या डेल्टा एस, बुक्स में आपको ऐसे भी मिलेगा, ऐसे भी कर सकते हैं आप, और फिर आप सेम चीज चलेगी, बस यहाँ पे डेल्टा डेल्टा आ जाता है और कुछ नहीं है। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। देखो ये एक स्पेशल केस है, ये जो आपने फॉर्मूला निकाला है ना कि जो लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी से आपने रिलेट किया है, ये फॉर्मूले में आप ये देखो कि जो v है क्या वो हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर है कि नहीं है। जो आपके पास लीनियर वेलोसिटी टेंजेंशियली ड्रॉ करोगे ना, किसी भी पॉइंट पर टेंजेंशियली, इस पॉइंट पर देखोगे टेंजेंट, और यहाँ से आप रेडियस को कनेक्ट करेंगे तो हमेशा 90 डिग्री पे आ रहा है या नहीं आ रहा। तो जो इसका करेक्ट एक्सप्रेशन है, आपको जब भी सर्कल की बात देखने को मिलेगी तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा सीधा लिखा हुआ मिलेगा, बट एक्चुअली में जो फॉर्मूला है वो क्या है, v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये ऐसे मैं क्यों बोल रही हूँ, ये क्यों जरूरी है, क्योंकि जो आपका एंगुलर वेलोसिटी है यानी कि ओमेगा v परपेंडिकुलर बाय में r, ये सिर्फ एक सर्कल की प्रॉपर्टी नहीं है। सपोज आप एक गाड़ी को ऑब्जर्व कर रहे हो, मान लो आप हाईवे पे खड़े हैं और आप हाईवे पे देख रहे हो कि एक दूसरी लेन में क्या हो रहा है, एक गाड़ी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रही है, यू आर ऑब्जर्विंग दैट फ्रॉम वन पॉइंट टू सेकेंड पॉइंट। सो आपका जो हेड मूवमेंट है वो कैसे होएगा, ऐसे होएगा, यानी उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एंगल तो आपने ट्रेस करवाया है ना अपनी। मान लो अगर एक यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ से दूसरी जगह पर जा रहे हो, सो उस पॉइंट से उस पॉइंट तक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, बोलो। Yes, ma'am. सो दिस Yes, ma'am. ओनली दी प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल। सर्कल में है, सर्कल में तो सीधा ये v इज इक्वल टू आर ओमेगा, बट इन जनरल मोशंस में भी अगर आपके किसी भी पॉइंट के ऊपर आप देख रहे हो कि एंगल चेंज हो रहा है विद टाइम, वहां पर एंगुलर वेलोसिटी आप डिफाइन कर सकते हो। सो जो करेक्ट एक्सप्रेशन है वो है ओमेगा इक्वल्स टू v परपेंडिकुलर बाय में r, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लेना है वहां पर। अब मैं ये आपको न्यूमेरिकल्स के थ्रू समझाऊंगी कि मैं क्या बोल रही हूँ। ये देखिए, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल with respect to O when it is at A। इनिशियली आपका जो पार्टिकल है वो यहाँ है, इस जगह पर है, ठीक है। आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है पार्टिकल की जब वो A पे है with respect to O, ऐसे लिख लेते हैं, A पे है जब with respect to O। देखो जैसे हमारे पास लीनियर वेलोसिटीज रिलेटिव होती हैं, वैसे ही हमारे पास एंगुलर वेलोसिटीज भी रिलेटिव होती है, ठीक है। सो ये जो फॉर्मूला बनता है, अब इसका फॉर्मूला होता है v परपेंडिकुलर बाय में r। अब ये आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, यहां पर आप देख रहे हो, तो इस पॉइंट पर जो v परपेंडिकुलर है वो कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड, और ये जो डिस्टेंस है सपोज ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये 37 डिग्री है ना, ये 90 हो गया, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये 4 रहेगा मैम। और बेस में कितना होता है, 37 डिग्री के सामने होता है 3 या 4 आएगा, ठीक है। Yes, ma'am. ये आपके पास 3 हो जाएगा। सो ये डिस्टेंस जो है ये 4 है। जिस भी पॉइंट को आप ऑब्जर्व करें, जहां पर भी आप निकालना चाहते हैं, जैसे ए पे विद रिस्पेक्ट टू ओ निकाल रहे हो, तो इन दोनों पॉइंट्स को मर्ज करेंगे, जो डिस्टेंस है वो आपके पास ये बनेगा आर। तो यहाँ से आपके पास आर की वैल्यू क्या होगी, 4, एंड वी परपेंडिकुलर तो सीधा ही है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 रेडियन पर सेकेंड।
इसको काट कुट के हम निकालेंगे। अब सेकंड उन्होंने पूछा है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू व्हेन इट इज एट ओ। जब वो ओ पे है तो भी ये सेम वेलोसिटी के साथ चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का कोई चेंज नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो चल रहा है। सो यहाँ से आपके पास देखिए हमारा जो फॉर्मूला है ओमेगा के लिए, अब देख रहे हो आप बी पे विद रिस्पेक्ट टू ओ, दिस इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर बाय में आर। सो क्या आपके पास 10 अब परपेंडिकुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ओ, परपेंडिकुलर वेलोसिटी, परपेंडिकुलर क्या होगा यहाँ पर, ये होगा ना परपेंडिकुलर। तो आपको वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है। अब ये 37 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 53। ये 90 हो गया, ये कितना हो जाएगा 37 डिग्री, राइट। सो अगर 10 का आप इधर कंपोनेंट देते हैं दैट इज इक्वल टू 10 cos 37 डिग्री। सो यहां से आपके पास क्या आ गया, ये 10 cos 37 डिग्री डिवाइडेड बाय में आर कितना है 5 हो जाएगा ना। 37 डिग्री वाला ट्राइंगल है, ये 4 है, ये 3 है, तो ये 5 हो जाएगा। सो यहाँ से cos 37 क्या हो जाएगा, व्हाट इज cos 37, बेस बाय में हाइपोटेन्यूज यानी 4/5। cos 37 क्या हो जाएगा, यस b/h, तो 4/5 हो गया। तो 10 इंटू में 4/5 और ये आपके पास 5 आ गया। क्लियर है, 8/5 रेडियन पर सेकेंड। यहां से आपके पास 2 2 4 5 5/2 रेडियन पर सेकेंड। सो आप देख सकते हो हर पॉइंट पर एंगुलर वेलोसिटी अलग है विद रिस्पेक्ट टू ओ, बट आपके पास लीनियर वेलोसिटी सेम है। तो अगर मान लो बहुत सारे मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चन आए तो ये एक ऑप्शन हो सकता है कि क्या आपके पास लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट हो और एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू सम पॉइंट। यस हो सकती है। आप यहाँ देख रहे हो, आपको लग रहा है वो ओमेगा कितना है 5/2 रेडियन पर सेकेंड ट्रैवल कर रहा है, दूसरे पॉइंट पर आपको लग रहा है वो कितना ट्रैवल कर रहा है 8/5 रेडियन पर सेकेंड। तो हमेशा याद रखिए जो ओमेगा है दैट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ सर्कुलर मोशन की ओमेगा हमेशा सर्कल में दिखेगा आपको। वो आपको जहां पर भी दो पॉइंट्स के बीच में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है विद टाइम, वहां पर आप ओमेगा निकाल सकते हो विद रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन या विद रिस्पेक्ट टू जो भी आपका ऑब्जेक्ट है। जैसे अभी बहुत सारी जगहों पे हम ये लगा के देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन करके देखो, आपको निकालना है ओमेगा ऑफ पार्टिकल जो कि बी पोजीशन पे है विद रिस्पेक्ट टू ए और ये 3 दे दिया, तो क्या आपके पास बेटा ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, आपको वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है। यस जैसे मैम। आपका ओरिजिन हो गया, इन दोनों को आप ज्वाइन करेंगे जिसका विद रिस्पेक्ट टू आप निकाल दो, जैसे बी का निकाल दो ना, ये आपका ऑब्जर्वर हो गया सपोज, जैसे रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग सॉल्व करते थे उसी तरीके से। तो ये आपके पास पॉइंट हो गया, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे 3 मीटर। सो आपके पास ये किसके बराबर होगा, v परपेंडिकुलर बाय में जो इनके बीच में डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस तो सीधा दिखाई दे रहा है 3 है, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इधर कितना, 20 sin 37। यस इधर 20 cos 37 और इधर आएगा आपके पास 20 sin 37। इसको सॉल्व कर सकते हैं। sin 37 कितना होता है 3/5। 3/5, यहां से देख लो sin 37 क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 3/5। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 20 इंटू में 3 बाय में 3 इंटू में 5 आ जाएगा, 3 से 3 5 1 5 4, तो ये कितना आ गया 4 रेडियन पर सेकेंड। चलो इसमें करके देखते हैं। चलो ये वाला आप लोग ट्राई करो, आपको क्या निकालना है ओमेगा ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओ, फॉर्मूला यही लगेगा v परपेंडिकुलर बाय में r। तो 2 मिनट लगाओ जरा सॉल्व करो, आंसर बताओ कितना है। थ्री बाय फोर रेडियन पर सेकंड आ रहा है। 3/4 sin 37 कितना है
3/5। हाँ ठीक है, तो बाकी भी निकाले। मैम मेरे को दो चीजें समझ में नहीं आई। हाँ एक बोलो। तो मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये समझ में नहीं आया, अभी करते हैं इस क्वेश्चन के। देखिए आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड कर लो। ये एंगल कितना बनेगा 53 डिग्री, ये कितना बनेगा 37 डिग्री, राइट। सो आपको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ये आपके पास कौन सा आएगा, एक तो इधर आएगा 5 cos 37, एक इसके परपेंडिकुलर ये आएगा ना 5 sin 37। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। सो ये बनेगा आपके पास 5 sin 37 डिग्री बाय में आर कितना है दे रखा है आपको 4, sin 37 इज 3/5, 5 से 5 कटेगा तो जो कृष्णा ने बताया 3/4 रेडियन पर सेकंड। क्लियर है चीज सबको। अच्छा जो आपका डाउट है, मतलब कहाँ पर आपको डाइजेस्ट नहीं हो रही बात बताओ। मैम लीनियर डिस्प्लेसमेंट में ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही कि डिस्प्लेसमेंट क्यों लिखा है। अच्छा वो डिस्प्लेसमेंट है, बस वो डिस्टेंस भी बोल सकते हो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी आप इसको जो कंपेयर कर रहे हो, आप इसको कंपेयर करो जो हम लोग लीनियर जब भी मोशन पढ़ रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। अगर मान लो आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो या फिर इस तरह जा रहे हो या इस तरह जा रहे हो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग लेते हैं। तो सर्कुलर मोशन में एक्चुअली में अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहे हो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये हो जाएगा ना। इसमें कॉर्ड बन रही है। हाँ तो ये वो वाला, उससे कंफ्यूज नहीं करो, ये आपका एक साइन, मतलब जैसे साइन कन्वेंशन होता है तो ऐसे बोल दिया जाता है। अदरवाइज आपको कुछ बुक्स में एंगुलर डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल ये भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वो डिस्टेंस ही है एक्चुअली में। ओके एंगल के लिए आप फिर भी बोल सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट ही है, क्योंकि 2 पॉइंट्स के बीच में एक ही तरीके से आप एंगल ले सकते हो। मतलब एक तो आप ये ले सकते हो, मान लो अगर मैं 2 पॉइंट्स के बीच में लेती हूँ एंगल, सपोज यही सर्कुलर मोशन है, तो एंगल लेने का इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ले जाने का 2 तरीका, एक तो ये लेंगे और एक ये लेंगे, तो जो सबसे छोटा डिस्टेंस है वो यही है एंगुलर। तो यहाँ पर आप फिर भी बोल सकते हो, बट लीनियर डिस्टेंस जो हम बोल रहे हैं उसको डिस्प्लेसमेंट से कंफ्यूज नहीं करें, वो वन एंड द सेम थिंग है यहाँ पर, क्योंकि आपका लिखा जाता है ऐसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और दूसरा चीज, एक छोटा सा पॉइंट अगर मैं बताऊं आपको, देखो कभी भी किसी भी पॉइंट का अगर आपको एंगुलर पोजीशन बताना है सर्कल के अंदर तो आप कैसे बताते हैं। मान लो मुझे बताना है यहाँ मेरा पॉइंट P है और मुझे इसका एंगुलर पोजीशन बताना है, आप कैसे बताओगे। इसके लिए एक रेफरेंस भी तो होना चाहिए। यस एक आपको ओरिजिन चाहिए और एक आपको रेफरेंस लाइन चाहिए जिसके साथ आप इसको मेजर कर सकते हैं कि ये इसका एंगुलर पोजीशन कितना है थीटा। अगर यहाँ है तो θ2 हो गया, कहीं और है तो θ3 हो गया। लेकिन जब हम एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो वहां पर हम लोग क्या लिखते हैं, डेल्टा थीटा बाय में डेल्टा टी। सो ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहे हैं। तो वहां पर हमारे को ओरिजिन तो जरूरत है लेकिन रेफरेंस लाइन की रिक्वायरमेंट नहीं है। वहां पर हम एक्चुअली भी क्या देख रहे हैं, जब भी आप एंगुलर वेलोसिटी देखते हैं तो इसका मतलब है कि कुछ टाइम के अंदर कुछ एंगल चेंज हुआ है, ठीक है। तो वहां पर हम जनरली क्या होते हैं, अगर कहीं पर आप मतलब ऐसे कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन आए तो वहां पर ओरिजिन तो ठीक है, रिक्वायरमेंट है कि किसके अबाउट रोटेट कर रहा है, बट रेफरेंस लाइन का सच रिक्वायरमेंट नहीं होता। बट मेजरमेंट करने के लिए ऑब्वियसली आप रेफरेंस लाइन से लेते हैं। मान लो आपने t=2 से t=6 तक निकाला है, ठीक है, तो आप 2 पे देखेंगे कि वो एंगुलर पोजीशन क्या है, फिर आप 6 पे देखेंगे कि एंगुलर पोजीशन क्या है, और फिर आप उनका डिफरेंस निकालते हैं। आई बात समझ में। तो अभी हम आगे चलते हैं। ये तो हमने क्वेश्चन किया नॉर्मल मोशन के अंदर, अभी इसको हम कनेक्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल से। फाइंड ओमेगा ऑफ प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू ओ जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। प्रोजेक्टाइल क्या होता है, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल।
जो आपने कोई भी ऑब्जेक्ट थ्रो किया एट सम एंगल, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल, जो कि मोशन कर रहा है अंडर ग्रेविटी। मैम अगर वैसे फ्लाइंग टाइप में मोशन हो रहा हो, जो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में मोशन कर रहा है वो हाँ, तो प्रोजेक्टाइल। उस ऑब्जेक्ट को जो आपने थ्रो किया ना, सिर्फ उसको भी हम gravitational। प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। और यहाँ पर जो हमारा फोर्स लग रहा है उनके ऊपर, वो सिर्फ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उसी के अंदर वो सारा मोशन होता है। तो यहाँ से मान लो आपने कोई प्रोजेक्टाइल थ्रो किया है और उसका मोशन कैसे होगा, फिर किसी एट सर्टेन एंगल थ्रो किया तो ऐसे आएगा। एयर फ्रिक्शन जनरली 99% ऑफ केसेस में नेग्लेक्टेड है, 99.99 एयर फ्रिक्शन तो आप ले ही नहीं रहे। तो यहाँ पर जितना स्पीड से ये चला, अब क्या होता है, धीरे 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 डिक्रीज होता है यहाँ पर आके, और फिर आपके पास दोबारा से इंक्रीज होता है। तो जब ये हिट करता है तो कितनी स्पीड से करता है, जितनी से वो चला था। तो ये कितने पे आता है आपके पास, 10 मीटर पर सेकेंड। जो एंगल बनाता है ये आपके पास अगर थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होता है, थीटा होता है। थीटा। ठीक है, अब पूछा क्या है, फाइंड ओमेगा ऑफ प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू ओ जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। यहां पर निकालना है, मान लो ये पॉइंट पी हो गया, तो ओमेगा एट पी विद रिस्पेक्ट टू ओ आपको निकालना है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, v परपेंडिकुलर बाय में r। अब r क्या है यहाँ पे, रेंज। ही तो है। यस मैम, रेंज। यस, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, रेंज। एंड v परपेंडिकुलर कितना होगा, एंगल मैं आपको बता देती हूँ, एंगल कितना 30 डिग्री है। सो v परपेंडिकुलर कितना होगा, ये भी आपके पास 30 डिग्री होगी। एक तो आएगा इसका कंपोनेंट इधर 10 cos 30, क्या ये परपेंडिकुलर है, नो मैम, 10 sin 30 होगा। लाइन ज्वाइन करी ना, उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये इस लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। सो यानी यहाँ पर आएगा कितना आएगा, ये v यानी कि 10 cos sin 30 डिग्री, राइट। सो यहाँ से आपके पास आएगा 10 sin 30 डिवाइडेड बाय में रेंज कितना होगा इसका, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेंज, u स्क्वायर sin 2 थीटा 2 थीटा बाय में g। सो आप यहाँ पर लिख सकते हो u कितना आपके पास 10 का स्क्वायर 100 बाय में नीचे 10 है, sin 2 थीटा sin 60 इज √3/2। ठीक है, तो 0 से 0 कट गया और इसको ऐसे ही रख लेते हैं। ये आएगा आपके पास 10 √3, ऊपर चला गया क्या 2। अच्छा, sin 30 1/2 आएगा, ये भी कट जाएगा, 10 से 10 कट गया, कितना आ गया आपके पास 1/√3 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। यस बोलिए बेटा। मैम एक बार ये रेंज वाले समझा दो, ये u स्क्वायर sin 2 थीटा। रेंज वाला क्या समझाऊं, देखिए मैम, एक ये कभी भी आपने- आप लोग सभी कैच खेलते हो ना, तो अगर मान लो आपने एक बॉल फेंका 45 डिग्री पे फेंका आपने सपोज, तो वो अंडर ग्रेविटी मूव करेगा कुछ ऐसे, ये जो पाथ है इसको हम पैराबोलिक पाथ कहते हैं, वो कुछ ऐसे ट्रैवल करता है अंडर ग्रेविटी। क्या होता है कि विद ड्यू टू ग्रेविटी जो इफेक्ट लगा रही है वो नीचे लगा रही है, और जो आपका वेलोसिटी का कंपोनेंट आता है, एक हॉरिजॉन्टल आता है और एक परपेंडिकुलर आता है। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उस पर ग्रेविटी असर नहीं करती, वो हमारे पास सिर्फ कौन से कंपोनेंट पे असर करेगी, जो वर्टिकल वाला होता है। तो वो क्या करती है, जो वर्टिकल वेलोसिटी उसको घटाना शुरू कर देगी, जब यहाँ तक पहुंच जाएगा वो 0 हो जाती है। अब क्या होता है, फिर उसके बाद नीचे की तरफ वो बॉल आने लग जाएगी। अब नीचे की तरफ आते हुए इन दी डायरेक्शन ऑफ मोशन ही आपका फोर्स हो गया, तो वेलोसिटी फिर से बढ़ने लग जाती है। यहाँ पर आते आते जिससे वो चली थी उसी से वो हिट करेगी। ठीक है, फिर इसके अब कंपोनेंट्स वगैरह ले सकते हो, दैट इज डिफरेंट स्टोरी। अब जो यहाँ से यहाँ जाने, मान लो आप कृष्णा खड़ा है दूसरी जगह, मान लो चिराग खड़ा है, कृष्णा ने बॉल फेंका, तो चिराग के हाथों तक जब तक बॉल आता है, मान लो ऐसे पैराबोलिक पाथ उसने ट्रेवल किया, तो जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टाइम ऑफ फ्लाइट। उस टाइम के दौरान जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय जी। इनके डेरिवेशंस हैं, आप ये जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी कंपोनेंट्स वगैरह करोगे, जैसे यहाँ पर आएगा u cos 30, एक आएगा u sin 30। सो हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते हैं, और जैसे o से p पे जाते हो तो आप हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन को 0 लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ग्रेविटी सिर्फ वर्टिकल वाले पे असर करती है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर का इस्तेमाल करके रेंज का फॉर्मूला निकलता है। ऐसे आप सारे निकालते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट का भी निकाल सकते हो, और आपके पास ये जो डिस्टेंस होता है h मैक्सिमम, कितना वो ऊपर जाता है ग्राउंड से, वो भी निकाल सकते हो। तो ये सारे फॉर्मूले प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने करा रखा है, वहां से आप रिकॉर्डेड क्लास चेक कर सकते हो। तो रेंज का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा है, u स्क्वायर sin 2 थीटा। क्या कह रहे हो बेटा,
मैम ये जो आपने रेंज की इक्वेशन लिखी है, फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय में जी, ये कांस्टेंट है? रेंज कांस्टेंट है ये बोल रहे हो? देखो यहाँ पर आपने किस स्पीड से फेंका है उस पे डिपेंड कर रहा है ना, कितने एंगल पे फेंका उस पे डिपेंड कर रहा है। जैसे मान लो एक मैक्सिमम रेंज का भी हम लोग क्वेश्चन करते हैं, जब आप 45 डिग्री पे फेंकते हैं तब आपके पास जो ये डिस्टेंस है वो सबसे ज्यादा मिलता है। एच मैक्सिमम उस केस में अलग अलग हो सकता है, बट रेंज आपके पास 45 डिग्री पे अगर इनिशियल स्पीड सेम होती है तो बराबर होता है। सो इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। देखो जी तो कांस्टेंट है, थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा आप किस एंगल पे फेंक रहे हो, और यू पे डिपेंड करेगा किस यू पे फेंका। मान लो यू आपने फिक्स कर दिया और आप थीटा को चेंज करते हो तो रेंज अलग अलग हो जाएगी। आप करके देखो, एक बॉल को आप इधर से फेंको सेम स्पीड के साथ, अगर फेंकोगे 30 पे फेंको, 60 पे फेंको, 45 डिग्री पे फेंको, अलग अलग एंगल लेगा, मतलब अलग अलग रेंज लेगा। क्लियर है? सो ऐसा नहीं है कि आपके पास कांस्टेंट हो गया, वो डिपेंड करता है कि आपने उसको कौन कौन से वैल्यूज दी हैं, एंगल की क्या वैल्यू दी है, स्पीड की क्या वैल्यू दी है। ठीक है? सो देखो यू तो आपके पास फिक्स होता है, यू तो आपने डिसाइड कर लिया, फिर आप एंगल डिसाइड कर दो भाई मुझे कहां तक पहुंचाना है। इसी से रिलेटेड एक गेम भी होता है ना, वो टैंक होता है, उसके अंदर ग्रीन ग्रीन सी घास होती है, आप अलग अलग वेपन्स फेंकते हैं। कौन सा गेम होता है मैं भूल गई। जेवलिन थ्रो। कौन से वाला? जेवलिन थ्रो। नहीं नहीं नहीं, एक और गेम होता है जिसमें मल्टीप्लेयर भी खेल सकते होते हैं। मतलब आप सेलेक्ट करते हो अपने वेपन्स, दूसरा सेलेक्ट करते हैं, देन हम एंगल को सेट करते हैं डिफरेंट पॉकेट टैंक्स। हाँ पॉकेट टैंक्स। सो एक गेम है, उसमें आप प्रोजेक्टाइल मोशन लगाओगे, जितना लगा सकते हो लगाओ, प्रैक्टिस हो जाएगी। आगे चले, ये तो हो गया प्रोजेक्टाइल के साथ। अभी इसी चीज को आप लगा सकते हो किसमें? रिलेटिव वेलोसिटी में भी लगा सकते हैं। मतलब जैसे हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं, मान लो एक जो ऑब्जेक्ट है वो सर्टेन v वेलोसिटी से चल रहा है, दूसरा किसी और वेलोसिटी से चल रहा है। तो अगर मान लो हमें, इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ, सपोज आपके पास ट्रॉली है, ट्रॉली वाले क्वेश्चन करे थे ना। एक ऑब्जेक्ट, सपोज एक पर्सन यहाँ है, आपकी ट्रॉली चल रही है v वेलोसिटी के साथ, दूसरा पर्सन यहाँ खड़ा है, ये मान लो b है, ये मान लो a है। तो रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालते थे? मान लो ऑब्जर्वर कौन है? a, तो जिसको ऑब्जर्व कर रहे हो b विद रिस्पेक्ट टू a, ऑब्जर्वर ऐसे पीछे लिख देते, दैट इज इक्वल टू vb माइनस में va। यानी हम लिख रहे हैं vb विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस में va विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ऐसे हम लोग सॉल्व करते थे ना, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। अब जब यहाँ पर हमारे पास कर रहे हैं हम ओमेगा के अंदर, तो ओमेगा के अंदर हमें कौन सी रिलेटिव वेलोसिटी लेनी है? परपेंडिकुलर वाली लेनी है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे इन वेलोसिटीज के। ये जो आपके पास लाइन ज्वाइनिंग है इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटीज, देन उनका रिलेटिव निकालेंगे और देन डिवाइड बाय इनके बीच का जो डिस्टेंस है। तो यहाँ से अगर आप फॉर्मूला लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं, कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी परपेंडिकुलर टू लाइन। तो यहां से आप लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, जैसे हम सपोज बात कर रहे हैं कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, एक वेलोसिटी चल रही है ए पॉइंट पे, मान लो एक है va और एक है vb, किन्हीं भी दो पॉइंट पे एक वेलोसिटी है va, किसी भी एंगल पे हो सकती है va, एक होता है vb। तो हमको क्या लेना है? कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, और फिर आप लिखेंगे परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग, परपेंडिकुलर टू लाइन। ये रिलेटिव वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है और इस पे बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, सो इसलिए मैं इसको अलग से लिखवा रही हूँ कि कैसे लिखेंगे। परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन देम, सेपरेशन बिटवीन देम। सपोज यहाँ पर हमारे पास ए पॉइंट पर है वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और बी पॉइंट पर है वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड ही है, बट डिफरेंट एंगल पे है। तो हम अगर सपोज निकाल रहे हैं क्या यहाँ पर b विद रिस्पेक्ट टू a, तो वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन देम। सो यहाँ से आपके पास क्या लेना है? 10 sin 30 डिग्री, 10 sin 30 आएगा इधर, और इधर क्या आएगा? 10 cos 30 डिग्री। मैम उल्टा ले लिया आपने। यस यस मैम 10 cos 30 और आएगा 10 sin 30 डिग्री। यस मैम। तो ये आ जाएगा आपके पास 10 cos 30 एंड ये आएगा 10 sin 30। तो लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर वेलोसिटीज कौन कौन सी है? ये 10 और 10 sin 30, ये वाली होगी ना, ये वाली और ये वाली। अब इनका रिलेटिव निकालना है। इनका रिलेटिव क्या हो जाएगा आपके पास?
5 10 sin 30 माइनस में 10 डिवाइडेड बाय इनके बीच का सेपरेशन ले लीजिए 4. दिस इज 4. दिस इज ओमेगा बी विद रिस्पेक्ट टू ए. क्लियर है ये चीज सबको? यस मैम. यहाँ पे कॉम्पोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी लिखो. आज मैंने आपको होमवर्क के लिए इसी से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन दिए हैं, वो आप करके आओगे. थोड़ा सा यही है जो रिलेटिव में निकालना पड़ जाता है ना, थोड़ा सा वहां हमारा दिमाग थोड़ा घूमता है, अदरवाइज तो पीछे वाले क्वेश्चन तो आसान थे. सो कॉम्पोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग. अगर मान लीजिए डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे दे रखते हैं तो लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट लेके रिलेटिव वेलोसिटी निकालो डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन देम. आई बात समझ में? क्लियर है ये चीज? Yes, ma'am. यस मैम. चलिए आगे चलते हैं फिर. अच्छा, which of the following is always true? देखिए हम लोगों ने यहाँ पर एक फॉर्मूला, चलो इसी से बताती हूँ मैं. ये वाला निकाला v इज इक्वल टू आर ओमेगा निकाला था हम लोगों ने. क्या ये ट्रू है? यस मैम. मैम डी को छोड़ के सारे ट्रू हैं. सी है मैम. सी. सी ट्रू है? Yes. Yes, ma'am. Yes, See. ma'am. ये तो ट्रू नहीं है क्योंकि ये सिर्फ सर्कल का स्पेसिफिक केस है. ऑलवेज ट्रू कौन सा होगा? जो v C. परपेंडिकुलर बाय में आर होगा. यस मैम. ठीक है. ये ट्रू क्यों नहीं है? ये भी सर्कल के लिए. क्या? ये भी सर्कल के लिए है मैम. बी वाला. चलो मैंने v परपेंडिकुलर भी ले लिया, फिर बताओ वेक्टर लगा सकती हूँ मैं? मैं उसमें जो आर और मैग्नीट्यूड ले रखा है उसमें वेक्टर आता है. यहाँ प्रॉब्लम क्या है बेटा? आप इसको लिख सकते हो, कोई नहीं. मान लो मैंने यहाँ परपेंडिकुलर लगा दिया, फिर क्या प्रॉब्लम है? मैम वेक्टर तो है ही ना. तो ये जो वेक्टर साइन है ये नहीं लगा सकते क्योंकि ओमेगा का डायरेक्शन और v का डायरेक्शन अलग है. एंड यू आर कंपेयरिंग दीज टू वेक्टर्स. आर तो कांस्टेंट हो गया, तो दो वेक्टर्स बराबर होना चाहिए ना डायरेक्शन उनका, तभी तो आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हो. v का डायरेक्शन कैसे है सर्कुलर मोशन के अंदर? किसी भी पॉइंट पर ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं. और ओमेगा का कैसे, अगर ये ऐसे मूव कर रहा है तो ओमेगा का कैसे आएगा? आउटवर्ड. इस तरह डॉट से दिखाएंगे आउटवर्ड आ रहा है, तो डायरेक्शन अलग अलग हो गए ना. सो यू कैन नॉट राइट इट लाइक दिस. आप ऐसे लिख सकते हो सर्कल के लिए, आपको बहुत बार देखने को मिलेगा ऐसे v इज इक्वल टू आर ओमेगा, बट ऐसे वेक्टर साइन में नहीं पुट कर सकते. मैम रेडियस भी तो वेक्टर ही है. रेडियस हमारे पास जो है फिक्स है ना हमारे पास, वो चेंज नहीं हो रही है. अगर आप उसको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में भी देखोगे तो आपका जो डायरेक्शन है, नहीं रेडियस हमारे पास कांस्टेंट है यहाँ पे. जो v इज इक्वल टू रेडियस हमारे पास चेंज नहीं हो रहा है बेटा. समझ रहे हो? अगर आप बोल रहे हो कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहे हो, आप जो आप पूछ रहे हो ये बोल रहे हो ना, यहाँ से मान लो इस पोजीशन वेक्टर अगर आप दिखा रहे हो, यस. और मान लो यहाँ से यहाँ पोजीशन वेक्टर दिखा रहे हो, ये ऐसे नहीं लेते. मतलब ये यहाँ पर आपके पास, मतलब अगर क्वेश्चन अच्छा है आपका, मतलब ऐसे हो सकता है पोजीशन वेक्टर अगर आप ये लो तो ये आपके पास डायरेक्शन जो है वो चेंज, तो भी आप नहीं लिख सकते ना. मान लो अगर आपने पोजीशन वेक्टर भी लिया तो भी तो आप कंपेयर नहीं कर सकते. पहली बात, मान लो ओमेगा का जो ओमेगा का डायरेक्शन किधर आएगा? वो आउटवर्ड आएगा. v का डायरेक्शन आपके पास ऐसे आ रहा है, r का डायरेक्शन तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए ना, कंपेयर नहीं कर सकते ना. किसी तरीके से कर सकते हो तो बताओ, बोलिए. आपका v का डायरेक्शन टेंजेंशियल, r का डायरेक्शन मान लो पोजीशन वेक्टर, मान लो ये डायरेक्शन होगा, मैं एक्सटेंड भी करूं वेक्टर को, ये डायरेक्शन हो गया. ओमेगा का डायरेक्शन आउटवर्ड है. हाउ विल यू कंपेयर इट? क्रॉस प्रोडक्ट करके. क्रॉस प्रोडक्ट से. तो इसका मतलब फोर्थ वाला पार्ट ठीक हो गया ना. ठीक है मैम. फोर्थ वाला. यस बेटा, ये वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है. अभी देखो आपने जो बोला r वेक्टर, वो पोजीशन वेक्टर वाली बात है. यहाँ पर r पोजीशन वेक्टर हो गया, इसका डायरेक्शन सपोज ये है, v का डायरेक्शन ये, ओमेगा डायरेक्शन ये है, तो ओमेगा क्रॉस r जो थर्ड वेक्टर आता है उन दोनों के परपेंडिकुलर आता है. परपेंडिकुलर होता है. यस. ठीक है, तो वो v के डायरेक्शन के अलोंग आ रहा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, दिस इज ट्रू. तो वो जो आपने डाउट पूछा वो यहाँ से भी आप रिलेट कर सकते हो कि ऐसे लिख सकते हो, बट ऐसे नहीं लिख सकते. यस मैम. क्रॉस प्रोडक्ट में लिख सकते हो, डॉट में तो बिल्कुल नहीं लिख सकते. यस मैम. ओके. ठीक है, आगे चले. Yes, ma'am. अब दो छोटी छोटी टर्म्स हैं, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड. फ्रीक्वेंसी पता ही है आपको क्या होता है? यस मैम. क्या होता है बताओ? मैम जो साइकिल पर सेकंड होता है. यस, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर सेकेंड, यस मैम. ये होता है.
अच्छा, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशनशिप होता है ओमेगा इक्वल्स टू 2πf। आता कैसे, देखो सपोज आपके पास एक रिवोल्यूशन है, तो एक रिवोल्यूशन में कितना एंगल ट्रेस होता है बेटा? एक रिवोल्यूशन 360 2 2 पाई pi. 2 पाई इसको 2 ऐसे पाई नहीं रेडियन। करेंगे, हम लोग ऐसे करेंगे इसको, मान लीजिए वैसे तो देखो फॉर्मूला ये होता है, बट डेराइव भी मतलब थोड़ा सा रिलेट करके मैं बताती हूँ आपको। ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2πf, ये आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसको हम कैसे समझेंगे, मान लीजिए फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना रिवोल्यूशन है, सपोज एक सेकेंड में एक रिवोल्यूशन है, ठीक है, एक सेकेंड में एक रिवोल्यूशन है, तो फ्रीक्वेंसी कितना है? 1। 1. एक सेकेंड में मान लीजिए 2 रिवोल्यूशन है, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? 2। अगर मान लीजिए एक सेकेंड में f रिवोल्यूशन है, फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? F. एंड ओमेगा की जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है d थीटा y में dt, या फिर आप बोलते हो डेल्टा थीटा y में डेल्टा t। सो f रिवोल्यूशंस में एंगल कितना ट्रेस किया है? एक रिवोल्यूशन में कितना एंगल ट्रेस करेगा? 2π। f रिवोल्यूशंस में कितना एंगल ट्रेस करेगा? 2πf। कितनी देरी में करा है? एक सेकेंड में किया है, सो ये हो जाएगा आपके पास 2πf बाय में टाइम कितना है? 1 सेकेंड। तो दिस इज हाउ दिस रिलेशनशिप केम, ओमेगा इक्वल्स टू 2πf। दोबारा बताओ क्या क्या, देखो एक सेकंड में कितना रिवोल्यूशन है आप उसको फ्रीक्वेंसी बोल दो, एक सेकंड में कितनी साइकिल है वो भी बोल सकते हो, डिपेंड करता है। अगर आप मान लो आप वेव्स की फॉर्म की बात कर रहे हो, ऐसे ऐसे चल रही है, एक सेकंड में कितनी साइकिल एक पॉइंट से निकल गई। एक साइकिल क्या होती है? ये इतना। अगर हम सर्कल की बात कर रहे हैं, सर्कल की बात है, एक सेकंड में कितने रिवोल्यूशंस हो गए। मान लो एक हमने फिक्स पॉइंट कर लिया, एक सेकंड में एक पूरा चक्कर, 2 पूरा चक्कर, 3 पूरा चक्कर, कितने रिवोल्यूशन इन 1 सेकंड आ रहे हैं, वो फ्रीक्वेंसी होता है। तो फ्रीक्वेंसी ऐसे कुछ नहीं कि सर्कल में आप बोल रहे हो, फ्रीक्वेंसी एक कोई भी चीज बार बार जो रिपीट हो रही है उसके लिए आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या, एक सेकंड में अगर एक रिवोल्यूशन है तो फ्रीक्वेंसी इज 1, एक सेकंड में 2 रिवोल्यूशन फ्रीक्वेंसी इज 2, एक सेकंड में f रिवोल्यूशन तो फ्रीक्वेंसी इज f। एक रिवोल्यूशन में एंगल कितना घूमता है? 2πf। रिवोल्यूशंस में कितना एंगल घूमेगा? 2πf। और ये एंगल उसने कितने टाइम में घूमा है? 1 सेकेंड में। सो ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाता है? 2πf। आई बात समझ में? Yes, ma'am. चलिए आगे चलते हैं फिर। टाइम पीरियड, व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड में एक ऑस्किलेशन पूरा करने में टाइम लगता है। एक ऑसिलेशन, एक रिवोल्यूशन, ऑसिलेशन में भी बोल सकते हैं आप। जब आप पेंडुलम की बात कर रहे हो आपके दिमाग में वही आया होगा, यहाँ से घूमा फिर यहाँ आया फिर ये वापस आया, दिस इज 1 साइकिल फॉर पेंडुलम, ठीक है। तो ऐसी वो साइकिल कितनी करता है एक सेकंड में, दैट इज फ्रीक्वेंसी फॉर पेंडुलम। और टाइम पीरियड क्या होगा, इस एक साइकिल में उसने कितना किया। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सर्कुलर मोशन की, तो एक रिवोल्यूशन में कितना टाइम लगता है, दैट इज टाइम पीरियड फॉर सर्कुलर मोशन। टाइम टेकन इन 1 रिवोल्यूशन, ठीक है। इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं हम जनरली। और इसको कैसे कनेक्ट करेंगे हम लोग, एक फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी के वो रेसिप्रोकल होता है। यस। सो देखो एक सेकंड में मान लीजिए हमारे पास f चक्कर थे, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी थी? f, यानी f रिवोल्यूशंस अगर हो रहे हैं एक सेकंड में, एक रिवोल्यूशन कितनी देर में होगा? 1/f सेकंड। 1/f। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट? t, टाइम पीरियड, ठीक है। आई बात समझ में? एंड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो हमने अभी निकाली यहां से, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओमेगा बाय में 2π, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू ओमेगा बाय में 2π। ये अगर हम इस्तेमाल करें यहाँ पर, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2π बाय ओमेगा। ये बहुत यूज होगा जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन वगैरह पढ़ेंगे ना, ये काफी यूज होता है। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड वहां काफी यूज होते हैं। आई बात समझ में सबको? टाइम पीरियड क्या है? सेकंड। फ्रीक्वेंसी जनरली हम लोग हर्ट्स में मेजर करते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी देखो ओमेगा बाय 2π, हम फ्रीक्वेंसी जो ऐसा यूनिट्स हमारी मेजरमेंट होती है वो हर्ट्स हम इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है?
सो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखेंगे। अब मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए प्रैक्टिस करो। ये जो हमने अभी पीछे क्वेश्चंस करे ना रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह की, उसी से रिलेटेड है। ज्यादा नहीं दिए मैंने, सिर्फ 3 क्वेश्चन है। तो जो आज का टॉपिक है, जो मुझे लगता है कि जरूरी था आपको आना, उसी से रिलेटेड 3 क्वेश्चन है। 3 तो ट्राई करो, ज्यादा देते हो तो फिर तुम लोग करोगे नहीं। 3 या 4 या 5 मैक्सिमम आपको घर के लिए मैं दिया करूंगी, जो मुझे लगता है कि आपको पक्का हो जाना चाहिए कॉन्सेप्ट। तो इन तीनों क्वेश्चन को ट्राई करो और फिर बाद में और क्वेश्चन फिर नेक्स्ट क्लास में देंगे। क्लियर है? यस मैम। मैम आगे वाली स्लाइड दिखाना। आगे वाली ये लो, मैम क्वेश्चन की। एक सेकेंड।